गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारी वोकैबुलरी की क्लास नंबर है 55 देखते हैं आज क्या है। आज कुछ बहुत अच्छे से फ्रेजेस हैं जो बहुत यूज होते हैं लाइफ में, जो आपकी लैंग्वेज को बहुत ब्यूटीफाई करेंगे, है ना, एक अलग लेवल पर ले जाएंगे अगर आप इन्हें यूज करना सीख जाते हैं अपनी लैंग्वेज में तो। पर सीखें तो सही पहले, है ना, उसको रिवाइज करें, रिपीट करें, तब जाके वो रिकॉल होगा और हम अपनी लिखने या पढ़ने वाली भाषा में इसको यूज कर पाएंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, इस पिक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा, ऑल इन ऑल मतलब सबसे पावरफुल, मतलब उसको बोल सकते हैं ऑल पावरफुल। क्या बोल सकते हैं? ऑल पावरफुल, या हिंदी में कहते हैं सर्वे सर्वा। अरे बोलते ना बॉस, अपनी फैमिली में वो सर्वे सर्वा है, अपने ग्रुप में वो सर्वे सर्वा है। एक सेंटेंस भी मैं आपको दिखा देता हूं, शी इज ऑल इन हर पार्टी। अपनी पार्टी में वो ऑल इन ऑल है, जो वो कह दे वही होता है, जिसे वो अध्यक्ष बना दे वही बनता है ना। सो ऑल इन ऑल, शी इज ऑल इन हर पार्टी। सो ऑल इन ऑल का मतलब है ऑल पावरफुल। यस, सर्वे सर्वा है। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं कि हमारे ग्रुप में वो है, हमारा एक फ्रेंड है, ही इज ऑल इन ऑल, सारे निर्णय वही लेता है, सब वही करता है। या इन माई फैमिली माई मदर इज ऑल इन ऑल, या माई ग्रैंडफादर इज ऑल इन ऑल। सो ऑल इन ऑल मतलब ऑल पावरफुल, सर्वे सर्वा हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है। यस, ओहो, तो विराट कोहली का पिक्चर आ गया है। इससे रिलेट करते हैं कोई एक नया फ्रेज। यस, एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट का मतलब है किसी भी कीमत पर, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, चाहे कुछ हो जाए, हमें जीत चाहिए, मतलब चाहिए, है ना। कोहली में वो जज्बा दिखता है ना, सब दम। सो वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसी भी कीमत पर। क्या है? एट ऑल कॉस्ट। वी वॉन्ट सक्सेस एट ऑल कॉस्ट। हमें क्या चाहिए? सफलता चाहिए किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट। अरे जागो रे, जागो, समझो, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। दैट मीन्स We want success at all cost. Very good. दो हम सीख चुके हैं, all in all and at all cost. सेकंड, नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, ये लंबी लंबी बाहें हैं और दोनों के बीच में दूरियां हैं। क्या है? दूरियां हैं ना। समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। यस, चलो। एट आर्म्स लेंथ, देखो आर्म आ गई, भुजाएं, है ना, और लेंथ भी आ गया मामला। ये देखो, ये रही लेंथ। सेंस क्या है पकड़ते हैं, होपलेस मत हो, समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। पहले पिक्चर इसीलिए तो दिखाते हैं कि एक ओवरव्यू समझ में आए कि क्या होने वाला है, किस तरह का फ्रेज आने वाला है। तो अवॉइडिंग टू मच फैमिलियरिटी, मतलब किसी से बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं होना है, उनको थोड़ा दूर ही रखना है, दूरी पर रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी नहीं होना, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होना, किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं होना, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। सेंटेंस पकड़ते हैं, यू मस्ट कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। उसे आपको क्या करना चाहिए? एट आर्म्स लेंथ पर रखना चाहिए, मतलब थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए, है ना, मतलब उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है व्यक्ति ठीक ना हो, तो कहते हैं ना कि वो जो वो व्यक्ति थोड़ा खराब है, उससे थोड़ा दूरी ही बना के रखें तो ठीक है। सो एट आर्म्स लेंथ, आर्म मतलब भुजा, है ना, आर्म्स लेंथ। अरे पिक्चर से तो समझ जाया करो रे, पिक्चर देख के तो जानो, सीखो। वो भयंकर चाकू लेकर एकदम चल रही है ना लड़ाई, एकदम द्वंद्व युद्ध। देख लेते हैं क्या है। एट ड्रैगर्स डॉन। एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है ओपन एनिमिटी, खुली शत्रुता है, बिल्कुल खुल के मैदान में आ गए कि हाँ चलो जो होगा देखा जाएगा, आ जाओ। दैट इज कॉल्ड
एट ड्रैगर ड्रॉन, है ना, खुली शत्रुता, ओपन एनिमिटी, एनिमिटी मतलब शत्रुता, है ना, जब बहुत एकदम ऐसा मामला आ जाए कि चलो जो होगा देखेंगे, खुल के मैदान में आ जाएं। सो टू ब्रदर्स आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ ईच अदर। तो ड्रैगर ड्रॉन मतलब दोनों क्या हैं, खुले रूप से बिल्कुल शत्रुता पर आ गए हैं, जैसे ये दोनों आए हुए दिख रहे थे आपको पिक्चर में। सो एट ड्रैगर ड्रॉन, समझ गए क्या? अगले पर चलते हैं। कुछ पढ़ा लिखा जा रहा है, सीखने समझने से, जानने से, परिचित होने से कुछ मामला समझ में आता है। सो एट होम इन, एट होम का मतलब तो घर पर होता है, लेकिन आगे इन भी लगा हुआ है। सो एट होम इन से हमें समझ में आया फेमिलियर विथ, अभी आया था डोंट बी फेमिलियर, अवॉइड फेमिलियरिटी। एट आर्म्स लेंथ, अभी क्या आ गया? एट होम इन, फेमिलियर विथ, किसी चीज से परिचित होना, फेमिलियर होना, उसको जानना। जैसे ही इज इक्वली एट होम इन जर्मन एंड फ्रेंच, मतलब जर्मन और फ्रेंच भाषा में भी वो एट होम इन है, उनसे भी परिचित है। इंग्लिश तो उसको आती ही आती है, एंड ही इज इक्वली एट होम इन जर्मन एंड फ्रेंच, पर जर्मन और फ्रेंच भी उसे आती है। सो एट होम इन कौन कौन से थे? रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहला हमने देखा है एट होम इन, फेमिलियर विथ, परिचित होना। फिर इसके पहले था हमारे पास एट ड्रैगर ड्रॉन, मतलब बिल्कुल कट्टर शत्रुता हो गई है, ओपन एनिमिटी है, बिल्कुल खुल के मैदान में आ गए हैं। यस, और चलते हैं, इसके पीछे था एट आर्म्स लेंथ, दूरी बना के रखना, है ना, अवॉइडिंग टू मच फैमिलियरिटी, और बहुत बढ़िया। और पीछे चलते हैं एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, है ना, वट एवर में बी द कॉस्ट। और इसके पहले जो हमारा था सबसे पहले नंबर पर सॉरी, ऑल इन ऑल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल। माई ग्रैंडफादर इज ऑल इन ऑल इन माई फैमिली। यस, इनको यूज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, क्लास को बार बार अटेंड कीजिए, और जितने ज्यादा फ्रेंड्स को हो सके बताइए, क्योंकि सीखने और सिखाने दोनों का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। यस, सिर्फ कोई नहीं बोल रहे हैं कि लोगों को सब्सक्राइब करवाओ और ये कर दो और वो कर दो, इतने सब्सक्राइबर और वो और ये, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि वाकई पूरे मन से सिखाया जा रहा है, तो अच्छी चीज़ों को दूसरों तक भी पहुंचाओ, खुद तक मत रखो, है ना, दूसरों को बताओ, समझाओ कि बहुत अच्छे तरह से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो जिंदगी भर काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, विल मीट टुमारो, गुड बाय, वी विल।